बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का कंटेंट जो है वो स्पेशली नस्ट एंटी टेस्ट है, नस्ट टेस्ट प्रिपरेशन है और इसका मैं आपके साथ FLP1 जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ और कमोवेश क्वेश्चन 60 तक, क्वेश्चन 1 to 60 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और वो आप इसके फ़ोल्डर में जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 61 to 70 जो है वो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि जिनमें 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम उनमें एलिमेंट्स हों। ठीक है, उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आने चाहिए, दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आने चाहिए और उनमें 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो केस है इसमें सेट के अंदर मतलब ब्रैकेट्स के अंदर 5 है, एम्प्टी सेट है और इसके अंदर 0 है, 0 एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये बेसिकली ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट ये है, इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 5। 5 जो है यहाँ पर एज अ सिंबल जो है आपने यूज़ करना है, एज अ कांस्टेंट जो है उसको देखना है, एज अ एलिमेंट उसको देखना है आपने। तो आप ज़रा गौर करें तो फर्स्ट जो केस है उसमें ये सिंगलेटन सेट है और जो थर्ड केस है वो भी सिंगलेटन सेट है। तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों केसेस जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे। ये फर्स्ट और थर्ड जो हैं दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा। समझ रहे बात आप? अब आते हैं जी क्वेश्चन 62 पे। तो क्वेश्चन 62 में है कि इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताएं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये भी रेडियस है, ये इसका सेंटर है सर्कल का और ये भी रेडियस है। तो ये जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है जिसके अंदर दो साइड जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। अब इस रेडियस के सामने जो एंगल होगा ये वाला और इस रेडियस के सामने वाला एंगल दोनों सेम होंगे, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई तो ये ऑपोजिट एंगल सेम है। अब ये एंगल 70 है तो इन दोनों का जो एंगल, यानी कि अगर ये एंगल 70 है तो बाकी एंगल 130 बचेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन दोनों एंगल्स का सम 130 होगा और ये दोनों इक्वल भी होंगे। मींस के 130 का हाफ अगर कर लें तो ये भी 65 एंगल होगा और ये भी 65 एंगल होगा। क्लियर? तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 65 डिग्री। बेटा समझ रहे बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ओके, अब नस्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एंटी टेस्ट की, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान आपको लगेंगे, मींस के हलवा क्वेश्चन लगेंगे। हाँ जी, अब आए इस क्वेश्चन के ऊपर, पढ़िएगा स्टेटमेंट कि ट्राइंगल shown below is an equilateral triangle and radius of the circle is 1. What is the area of white region? यानी कि जो यहाँ पर सर्कल है वो यूनिट सर्कल है और उसका रेडियस जो है वो 1 है। देखें यहाँ पे मैं इसका सेंटर लेता हूँ सर्कल का और यहाँ से इस तरह ड्रा करता हूँ और इसको इसके साथ मिलाते हैं। A, B, C इसको जो है ना नाम दे देते हैं। अब देखें ये जो है ये 1 है, सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। अब ये ऊपर उन्होंने बोला हुआ है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो है ये एक इन सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल है ये। अब यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। लेकिन जब मैंने इसका ये हाफ किया तो यहाँ पर अब एंगल कितना बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, रेडियस इस साइड के ऊपर जो है परपेंडिकुलर है।
तो ये एक ट्राइंगल बन गई जिसका ये एंगल 30 है, ये 90 है और ऊपर 60 है। तो 30 डिग्री की ट्राइंगल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी है, ओके, चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर में। तो ये 1√3 और ये आ जाएगा 2, ये पूरी जो साइड है वो 2 बन जाएगी, ये वाला, ओके। अब जब ये √3 है और ये इसका हाफ भी है तो ये भी √3 होगा, ऐसे ही है। अगर मैं इसको इधर से ऐसे करूँ, ट्राइंगल बनाऊँ, तो ये भी जो साइड जो बेस बनेगी वो √3 ही आएगी। अब देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसकी जो टोटल साइड्स बन गई वो बन गई 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3 है। हमने जो एरिया फाइंड करना है वो है वाइड रीजन का एरिया, यानी कि ये वाला वाइड रीजन जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है उसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो वाइड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। देखिएगा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो है √3/4a²। इसमें से माइनस कर देंगे इस सर्कल का एरिया, ओके बेटा। ए यहाँ पर जो है ना साइड है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। √3/4 ए की जगह पे लिख देंगे 2√3 का स्क्वेयर पाई, इसमें रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल वो 1 है, तो πr²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3/4 तो ये आ जाएगा 4 3s are 12, √3 का स्क्वेयर 3 और 4s are 12 माइनस पाई, 4 3s are 12, तो 3 √3 माइनस पाई जो है ये बेटा इसका आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है ये, और चार्ली ऑप्शन है इसकी बेटा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नस्ब में, ओके। इवन के ई कैट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन 64। 64 में इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा, 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इसमें देखें तो 2 2 का डिफरेंस है, तो 8th टर्म जो है वो क्या बनेगी यहाँ पर, A8 इज इक्वल टू A + 7D बनेगी। तो A जो है फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस 7 इंटू 2 का डिफरेंस है, तो 7 2s are 14 + 1 15। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बन रही है, 15 बन रही है। सिंपल nth टर्म लगाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला लगाएं, तो A8 इज इक्वल टू A + 7D होता है, यानी कि 8 - 1 7 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा लें तो एक ही बात है, A1 + n - 1 इंटू D, और यहाँ पर n की जगह पे लिखा मैंने 8, A1 जो है 1 है, 8 - 1 और D की वैल्यू 2 है, 7 2s are 14 और 15। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं जी क्वेश्चन 65 पे। तो मैं इन क्वेश्चंस को रेज करता हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, सिंपल कैलकुलेशन है। देखिएगा, A - B ओवर AB ओवर 1/A + 1/B। ऊपर भी एलसीएम, ऊपर तो पहले से ही वो सिंगल फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, A - B ओवर AB ओवर B + A ओवर AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो A - B ओवर A + B, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली, ओके। 2 सेकंड का ये क्वेश्चन था, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सॉलिड हैविंग ईच साइड अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 150, इट्स वॉल्यूम विल बी। अ सॉलिड हैविंग यानी कि ये आपके पास एक 3D शेप है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है, और उसकी जो हर साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर है, हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ। तो आपको पता है कि ये बेसिकली क्यूब है, वो सॉलिड जो है वो क्यूब है। तो क्यूब जो है वो इस तरह से हम बना लेते हैं,
ठीक है जी। तो ये क्यूब है। अब इसकी हर साइड जो है बेटा वो स्क्वायर है और उसकी लेंथ हम कर लेते हैं कि वो l है, ये भी l है, ये भी l, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्यूब है। इसका सरफेस एरिया उन्होंने दे दिया है और इसका सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, 6l स्क्वेयर। तो 6l स्क्वेयर इज इक्वल टू 150, l स्क्वेयर इज इक्वल टू 150 ओवर 6, 6 2s are 12, 3 इधर जाएगा 30, 6 5s are 30, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया तो l की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 5 आ गई। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब l क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 5 का क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास 125। चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। आसान है, आसान क्वेश्चन लग रहा है। चलें जी, गुड। क्वेश्चन 67 देखें। हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 एंड 9 इज, हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस बी। ये फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ फाइंड करो। देखिएगा 2ab ओवर a प्लस बी होता है ना, तो a की जगह पे 1 लिखा, b की जगह पे 9 ओवर 1 प्लस 9, तो 18 ओवर 10, 2 पे कट कर लें तो 9/5, 9/5, 2 9s are 18, 2 5s are 10। तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके। अब आ जाएंगे जी क्वेश्चन 68 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा के इक्वल कौन सी जो है वो ऑप्शन है। तो हम सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 27 जो है, इसमें से आप 4 के मल्टीपल माइनस कर दें। इससे पहले भी आयोटा की पावर, इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो इसमें से 4 के मल्टीपल इसलिए माइनस करना है क्योंकि आयोटा की पावर 4n हो, n यहाँ पर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को, यानी कि आयोटा की पावर में पॉजिटिव 4 के मल्टीपल हों या नेगेटिव 4 के मल्टीपल हों, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसलिए हम इसमें से 4 के जो मल्टीपल हैं वो माइनस कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास आयोटा की पावर 3, ओके। और आयोटा की पावर 3 आपको पता है कि माइनस आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर और आयोटा इसको लिख सकते हैं, और -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ये आप याद रखें कि आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा। इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं हर दफ़ा आपको यही लिखवाता हूँ, आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा होगा और आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 होगा। 1 ओवर आयोटा जो है वो माइनस आयोटा होता है, और -1 ओवर आयोटा जो है वो आयोटा होता है, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है वो 2 आयोटा होता है, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है बेटा -2 आयोटा होता है। ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, आप याद रखें, ये वाला रिज़ल्ट भी आप याद रखें। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे। अब आयोटा की पावर 27 माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 59, आयोटा 59 में से जो 56 है 4 का मल्टीपल वो हम निकाल देते हैं। तो आयोटा की पावर 3 बच गया माइनस आयोटा। फिर आयोटा की पावर 75 में से 4 के मल्टीपल माइनस करें, 72, आयोटा क्यूब बचेगा माइनस आयोटा। तो ये तो सारे ही माइनस आयोटा के इक्वल आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन होगी। तो डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा ऑल ऑफ दीज, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन 69 पे। साइन इंटू 5π/6, तो आप इसको अलाइड एंगल की हेल्प से कर सकते हैं। पाई माइनस π/6 लिख लें, पाई माइनस π/6 करेंगे तो वही 5π/6 आएगा। अब पाई या 2π हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो हम चेंज नहीं करते अपनी को रेशो में, तो साइन π/6 आ जाएगा। अब पाई माइनस π/6 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू जो है ये 1/2 होती है। साइन π/6 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 70 पर। 70 पर देखें, ये रेज कर लेते हैं, ये तो हमने कर लिया है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज, हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है x² ओवर 81 माइनस y² ओवर 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों का फार्मूला जो है वो सेम है,
और वो होता है 2b²/a। ये फार्मूला हमने लगाना है। अब यहाँ पर हाइपरबोला में जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो a² के इक्वल होती है। a² = 81 और b² = 16। यहाँ से a की वैल्यू 9 आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दें। b² की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू 9 है, तो 16 2s are 32/9। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गई चार्ली बेटा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, और जो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी। तो इसको बेटा पढ़िएगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी जो है वो शेयर करें, पूछें मेरे से। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं सेंड करूं, अपलोड करूं, तो आपको मिल सकें। तो अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।